लेक्चर 2 है न्यू बुक 11 मैथमेटिक्स 2025 का। हमने क्या डिफ़ाइन करना है वो देखते जाइए। अब देखिए, मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, ठीक हो गया। सबसे पहले कंजुगेट की नोटेशन नोट कर ले कि आप इस तरह जी लिखोगे, ऊपर क्या खींचोगे, बार लिखोगे। इसके बाद मैं इसको डिफ़ाइन कर लेता हूँ। देखिए, जी की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस बी आयोटा। हमने कंजुगेट लेना है तो दोनों का बार लोगे, लेकिन इस बार की डिफिनीशन ये है कि ये आगे आयोटा वाले आगे साइन को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। अब देख सकते हैं पहले प्लस था, अभी क्या हो रहा है, माइनस। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें। जी की वैल्यू आपको गिवन है और आपसे जी मांगा जा रहा है, तो क्या करेंगे, दोनों अतराफ पे बार लोगे 5 माइनस 3 आयोटा का। डिफिनीशन के मुताबिक ये सिंबल आयोटा के आगे सिंबल क्या होगा, चेंज होगा, तो 5 प्लस 3 आयोटा। नेक्स्ट एग्जांपल को देखें, इसका भी बार लेना है तो दोनों अतराफ का बार ले ले। चलो लिया, ठीक हो गया। अब देखिए, ये आयोटा के आगे सिंबल क्या होगी, चेंज होगी, -2 प्लस 3 आयोटा। लेकिन जब बात होगी फॉर एग्जांपल, अगर जी की वैल्यू आपको गिवन है ओनली 3, ये एक रियल नंबर है, तो जब आप इसका कंजुगेट लोगे तो यही 3 आएगा। क्या आएगा, क्योंकि कंजुगेट का ताल्लुक आयोटा के साथ होता है और रियल में आयोटा नहीं होता। इसके बाद हम डिफ़ाइन करेंगे एडिशन। इसके बाद हम क्या डिफ़ाइन करेंगे, एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स किस तरह डिफ़ाइन करते हैं तो देखते जाइए। लेट ले ले कि हम 2 कॉम्प्लेक्स लेते हैं। लेट वी हैव 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लिए, ठीक हो गया। एक मान लो z1 है, इसकी वैल्यू a प्लस बी आयोटा है। दूसरा z2 है, उसकी वैल्यू c प्लस डी आयोटा है। देन क्या करेंगे, z1 को ऐड करना है z2 के साथ। z1 की वैल्यू क्या थी, a प्लस बी आयोटा। z2 की वैल्यू थी c प्लस डी आयोटा। तो z1 प्लस z2 क्या होगा, देखिए जिसके साथ आयोटा नहीं है वो आपस में मल्टीप्लाइड होंगे और आयोटा वाले ऐड होंगे, आयोटा वाले आपस में ऐड होंगे। अब देखिए, z1 प्लस z2 ये आ जाएगा a प्लस c। इन दोनों से आयोटा कॉमन कर दोगे तो b प्लस डी साइड पे आयोटा, ठीक हो गया जी। अब देखिए, z1 प्लस z2 आएगा, a और c को ऐड करोगे तो एक रिज़ल्ट आएगा, मान लो वो e है। b और d को ऐड करोगे तो एक रिज़ल्ट आएगा, वो हमने f आयोटा मान लिया। अब देखिए, अब हम डिफरेंस डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले ले। लेट वी हैव 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लिए, आसान सा कैलकुलेशन है। एक z1 है जिसकी वैल्यू a प्लस बी आयोटा है। दूसरा z2 है जिसकी वैल्यू c प्लस डी आयोटा है। अब मैंने क्या करना है, देन z1 से मैं अगर z2 सब्ट्रैक्ट करना चाहूँ तो क्या रिज़ल्ट होगा, z1 माइनस z2। z1 की वैल्यू पुट कर दोगे a प्लस बी आयोटा, दरमियान में माइनस c प्लस डी आयोटा। तो z1 माइनस z2 ये आ जाएगा a प्लस बी आयोटा, नेगेटिव दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, माइनस c माइनस डी आयोटा। तो z1 माइनस z2, a से c सब्ट्रैक्ट होगा, a माइनस c आ जाएगा और b माइनस डी आयोटा प्लस बी आयोटा माइनस डी आयोटा। तो z1 माइनस z2 इक्वल होगा, अब देखिए a माइनस सी होगा, इन दोनों से आयोटा को कॉमन करोगे, b माइनस डी इंटू आयोटा। तो z1 माइनस z2, इन दोनों के कुछ रिज़ल्ट होगा, मान लो वो e है, और इन दोनों का b माइनस डी से कुछ निकालोगे तो वो f आयोटा मान लें। अच्छा, ये चीज़ भी ओके हो गई। अब जो ऊपर जितना गिवन है पेज के ऊपर वो सब कुछ मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट डिफिनीशन देखें।
नेक्स्ट डिफिनीशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन की करते हैं। किसकी करते हैं? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? लेट ले ले कि हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं। लेट वी हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, ठीक हो गया। i मान ले वो z है जिसकी वैल्यू a प्लस बी आयोटा है। एन k कोई वैल्यू है, k एक वैल्यू है एज अ स्केलर, एज अ स्केलर। देन क्या होगा? आप कोशिश करते हैं कि के जी फाइंड किया जाए, तो देखते जाइए के जी का मतलब होगा k इंटू जी की वैल्यू a प्लस बी आयोटा। अब कैलकुलेशन को सिंप्लीफिकेशन देते हैं। के जी के इसके साथ भी मल्टीप्लाइड होगा, के ए आएगा, आगे मल्टीप्लाइड होगा के बी आयोटा आएगा। इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब नेक्स्ट जाते हैं, डिफिनीशन करते हैं किसकी? मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए ये भी बड़ी आसान सी डिफिनीशन है। लेट ले ले कि मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया। लेट वी हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए, सॉरी, वी हैव टू कॉम्प्लेक्स नंबर। एक z1 है, वैल्यू क्या है? a प्लस बी आयोटा। दूसरा z2 है, वैल्यू क्या है? c प्लस डी आयोटा। इन दोनों को मल्टीप्लाइड जब करोगे तो पहले z1 आएगा a प्लस बी आयोटा, दरमियान में डॉट c प्लस डी आयोटा। ओके, अब किस तरह मल्टीप्लाइड होंगे वो देखें। पहले a दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, यानी a इंटू सी प्लस डी आयोटा, दरमियान में प्लस बी आयोटा इंटू सी प्लस डी आयोटा। तो z1 डॉट z2, a मल्टीप्लाइड कर दे ए सी, आगे मल्टीप्लाइड होगा ए डी आयोटा, b मल्टीप्लाइड कर दे बी सी आयोटा, प्लस मल्टीप्लाइड कर दे प्लस आएगा, बी और डी मल्टीप्लाइड कर दे बी डी, आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाइड करोगे आयोटा का स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए कि आयोटा स्क्वायर किसकी वैल्यू बराबर है? -1। किस तरह? आयोटा की वैल्यू -1 स्क्वायर रूट है, दोनों अतराफ का स्क्वायर लोगे तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? -1। अब देखते जाइए, तो z1 डॉट z2 का रिज़ल्ट आएगा ac। इन दोनों से आयोटा कॉमन होगी तो AD प्लस BC आएगा, साइड पे होता आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -BD। अब ये इधर आ जाएगा तो z1 डॉट z2 का रिज़ल्ट आएगा AC माइनस BD प्लस AD प्लस BC। ये थी कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर को आप पेयर किस तरह फॉर्म दोगे? फॉर एग्जांपल z की वैल्यू है a प्लस बी आयोटा, आप करते हैं इसका पेयर, तो इधर से a लोगे, फिर कॉमा डाल दोगे आयोटा की कोफिशिएंट। अगर आपको दिया जाए a माइनस बी आयोटा की पेयर, तो आप क्या करोगे? इधर से a लोगे, आयोटा के आगे वैल्यू कॉमा माइनस b लोगे। अगर आपको दिया जाए -a माइनस बी आयोटा, इसका पेयर बना लें, इधर से -a लोगे, फिर कॉमा, इधर से फिर -b। ठीक है, ये मैंने पेयर किया। अब देखिए, अब मैं एडिशन पेयर में डिस्कस करता हूँ। फॉर एग्जांपल एक z1 है, वैल्यू है a प्लस बी आयोटा, दूसरा z2 है, वैल्यू है c प्लस डी आयोटा। z1 का पेयर क्या होगा? a, b। z2 का पेयर क्या होगा? c, d। दोनों की एडिशन क्या होगी? देखें, a विद c ऐड होगा, यानी a प्लस c, b किसके साथ ऐड होगा? d के साथ। ये एडिशन हो गई पेयर फॉर्म में। अब देखें, अगर दोनों को सब्ट्रैक्शन करना चाहते हो तो z1 की वैल्यू a, b माइनस
Z2 की वैल्यू B कामा D, सॉरी C कामा D। तो Z1 माइनस Z2 क्या आएगा, ACC सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, और B से D सब्ट्रैक्ट होगा। आसान सा रिजल्ट है। फिर इस तरह अगर आप Z1 डॉट Z2 करना चाहते हो, वो रिज़ल्ट क्या होगा, A कामा B डॉट C कामा D। ये थोड़ा डिफरेंट होगा इससे। अब देखिए Z1 डॉट Z2, पहले देखें A दोनों के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, यानी C कामा D के साथ, फिर डॉट B दोनों के साथ क्या हो जाएगा, इस तरह करते हैं, इसकी पेयर इस तरह होगी, यानी AC आएगा। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई तो दोनों के साथ आयोटा है ना, तो ये माइनस BD, फिर कॉमा, ये देखिए ये जब इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा तो AD आएगा, फिर जब इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा तो प्लस BD आएगा। ये हमने मल्टीप्लिकेशन पेयर फॉर्म में सीख ली। इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट होगी। नेक्स्ट में एग्जांपल देखें।